नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मैनोट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों ये जो मैनोट्रोपिन इंजेक्शन होता है नॉर्मली मार्केट में 150 इंटरनेशनल यूनिट डोज में अवेलेबल रहता है और 2 से 3000 की रुपीज में रेंज में, मतलब ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो इस रेंज में अवेलेबल रहता है। दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है, ये जो दवा होती है, ये मेल एंड फीमेल मतलब लेडीज एंड पुरुष दोनों को ही दिया जाता है। एक्चुअली ये करता क्या है कि जो फॉलिकल होता है, मीन्स देसी भाषा में समझे तो जो अंडा होता है, अंडाणु होता है, उसको बनाने का एवं अगर कोई बन जाता है, परिपक्व नहीं हो पाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है, तो उसको मैच्योर करने का जो काम होता है वो ये करता है। दोस्तों कुछ फीमेल्स होती है जिसके जो फॉलिकल्स होते हैं, जो ओवरी होती है, उससे फॉलिकल्स निकलते हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो फॉलिकल्स रिलीज करवाता है। तो किसी के फॉलिकल्स निकलते नहीं है या फिर निकल जाते हैं तो वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं उस स्टेज तक जहाँ पे वो प्रेगनेंसी अचीव कर सके या फिर जायगोट बन सके। तो अगर किसी का मैच्योर नहीं हो पाता है तो जो मैनोट्रोपिन इंजेक्शन होता है ये उस फीमेल्स को लगाया जाता है और बाद में ये जो फॉलिकल होता है वो मैच्योर होता है धीरे धीरे। बाद में जैसे ही स्पर्म आता है फैलोपियन ट्यूब में तो दोनों मिल जाते हैं और जायगोट बन जाता है। तो अगर इसी के अलावा अगर मेल की बात करें तो मेल में भी जो स्पर्म काउंट होते हैं वो कम होते हैं। अगर नॉर्मली 15 मिलियन स्पर्म पर ml जो सीमन होता है उसमें अवेलेबल होने चाहिए फर्टिलिटी के लिए। अगर 15 मिलियन से कम है तो मोस्टली चांस होते हैं इनफर्टिलिटी के मेल में। तो उसका अगर किसी के लो स्पर्म काउंट होते हैं तो स्पर्म्स की जो काउंट, जो संख्या है, उसको बढ़ाने के लिए मैनोट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म काउंट्स होते हैं सीमन में वो इंक्रीज हो जाते हैं। नॉर्मली ये जो कंडीशन होती है वो हाइपोगोनेडिज्म जो एक डिजीज होती है जिसमें जो गोनाड्स होते हैं, फीमेल्स में ओवरी होती है, मेल्स में टेस्टिस होती है, तो उनका फंक्शन कम हो जाता है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए मैनोट्रोपिन इंजेक्शन काम में लिया जाता है। तो उस कंडीशन में जो मैनोट्रोपिन इंजेक्शन होता है मेल एंड फीमेल के लगाया जाता है। इसकी सक्सेस रेट की अगर अपन बात करें तो लगभग 80 to 90% ये सक्सेस देता है, सक्सेस रेट होती है इसकी। तो दोस्तों ये जो मैनोट्रोपिन इंजेक्शन होता है ये IM लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है और विद इन जो डॉक्टर्स होते हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके सुपरविजन में ही लगता है ये। लेकिन दोस्तों आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर कोई फीमेल्स है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या फिर ऑलरेडी प्रेगनेंसी अचीव कर रखी है तो वो ये दवा बिल्कुल नहीं लगवाए या उनकी ये कभी नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगने का कारण ये है कि अगर वो मैनोट्रोपिन इंजेक्शन प्रेगनेंसी में भी लगवा लेती है तो फॉलिकल्स और बनने के चांस होते हैं और उस कंडीशन में मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मतलब एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 बच्चे एक साथ होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उस कंडीशन में जो बच्चे की डेथ रेट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, बच्चा पेट में ही मरने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो ये कंडीशन कभी भी डेवलप ना हो, इसी के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये मैनोट्रोपिन इंजेक्शन कभी नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों जो मैनोट्रोपिन इंजेक्शन है जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ पे दर्द भी हो सकता है पेशेंट के। अगर अपन दुष्प्रभाव में कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो पेशेंट के उस जगह पे दर्द हो सकता है पेल्विक एरिया में, जैसे कोई रीनल है, जो किडनी है, या फिर एब्डोमिनल अपन काउंट कर लेते हैं, एब्डोमिनल है, वहाँ पे दर्द हो सकता है पेशेंट के। एब्डोमिनल में मतलब बांटे या फिर दर्द आना, सोजन आना, ऐसी कुछ कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मैनोट्रोपिन इंजेक्शन लगता है जिसके भी, जो फीमेल्स में एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जिसको ओवरी हाइपर स्टिमुलेटिंग जो ओवरी सिंड्रोम होता है वो देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो हद से ज्यादा स्वेल, मतलब सूजन आ जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे उस ओवरी से जो फ्लूइड होता है वो भी लीक होने लग जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल मतलब पेट में दर्द होना, बांटे आना, उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग होना, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं लेडीज में। तो दोस्तों ऐसा कंडीशन जब कभी भी डेवलप हो आप में या फिर फीमेल्स में किसी के भी डेवलप हो तो तुरंत आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें, उनको बताएं ये कंडीशन, ताकि जल्दी से रिकवर हो पाए। दोस्तों ये जो मैनोट्रोपिन इंजेक्शन होता है ये हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही लगता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप इसको यूज में लें, कभी भी अपने आप से कभी भी इंजेक्टेबल यूज में ना लें। दोस्तों मैनोट्रोपिन इंजेक्शन की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।